है और इस अवसर पर पहली बार बिहार सरकार के द्वारा बाल अधिकार के संबंध में, उनके क्रियान्वयन के संबंध में जो कुछ किया जा रहा है उसका उल्लेख करते हुए संकल्प नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है और ये पहली बार हो रहा है। इसके लिए संबद्ध विभाग, समाज कल्याण विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है। सरकार के विभिन्न विभागों का इसमें योगदान है, क्योंकि अलग अलग विभागों में अलग अलग क्षेत्र के लिए काम होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के जरिए काम होता है, जिसका सीधा संबंध बच्चों के भविष्य से है। और बाल अधिकार के दायरे में उन विभागों में भी कई किस्म की जिम्मेवारियां आती हैं, तो कई विभागों का इसमें सहयोग है। फिर कई प्रकार के स्वयंसेवी संगठन हैं जो इस प्रकार के काम में लगे रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। उन संगठनों का भी अपना खास योगदान होता है। यूनिसेफ के लोग हैं जो इन चीज़ों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलचस्पी रखते हैं, उन सबों का योगदान है। सबों के सम्मिलित प्रयास से पहली बार एक रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लोगों को मालूम होगा कि बिहार में बच्चों को ध्यान में रखकर कौन कौन से काम किए जा रहे हैं या कौन से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो बच्चों को उनका अधिकार प्राप्त करने में सहायक साबित होगा। अभी एक बच्चे ने जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है, क्या बच्चों के अधिकार हैं, उसको पढ़कर उसने सुनाया। हमारे विजय प्रकाश जी ने भी इस पर कुछ बात कही, राज भंडारी जी ने भी कही, हमारे माननीय मंत्री ने भी कही। ये किसको नहीं मालूम है कि बच्चों को क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार न हो। दूसरी बात है कि उनको स्वच्छंदता हो, स्वतंत्रता हो। जो खास करके डिसएडवांटेज सेक्शन में पैदा हुए हैं, उनको भी वही अधिकार प्राप्त हों, वही अवसर उन्हें मिले जो दूसरों को मिलते हैं। पढ़ने की सुविधा, खेलने कूदने की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा, अन्य प्रकार की सुविधाएं उन्हें भी प्राप्त हों। तो बच्चों को क्या मिलना चाहिए सबों को मालूम। और बच्चों को अगर कुछ देना है तो दुलार के साथ देना पड़ेगा। आप अगर किसी को बगैर उसमें प्यार और दुलार का भाव रख के कुछ देते हैं तो देना न देना कोई मायने नहीं रखता। बल्कि कई बार अगर बच्चों को लग जाएगा कि बहुत ही अन्य मनस्क ढंग से हमारे लिए कुछ किया जा रहा है, तो इसकी गहरी छाप उनके मन पर पड़ती है। भले ही जो युवा है या जो समझदार अपने को समझते हैं, वो मानते होंगे कि हम जैसा भी चाहें वैसा बच्चों को ट्रीट कर दें, लेकिन बच्चों की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ जाती है। तो सबको प्यार चाहिए, अधिकार मिले, सम्मान के साथ अधिकार मिले। वे भी प्यार के भूखे हैं, उनको भी मालूम है कि डिग्निटी क्या चीज़ है। डिग्निटी जानने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, सबको मालूम है कि सम्मान क्या होता है। अगर किसी के साथ आप प्यार से बुलाएं, उसको ठीक ढंग से संबोधित करें, तो पहला प्रभाव उसका पड़ता है। तो बच्चों के इस अधिकार के दिवस पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, आज के इस अवसर पर बिहार में जो कुछ भी किया जा रहा है, हम लोगों ने कुछ पहल शुरू की है। हम चाहते हैं कुपोषण से लड़े, बीमारियों से लड़े। जब हमारी सरकार बनी तो अभी हमने अपना कार्यभार संभाला, यहाँ के काम को देख कर समझ रहे थे। वैसे ही बार बार
लोग हमसे मिलना चाहते थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोग पोलियो के संबंध में चर्चा करना चाहते थे। अब वो आए। पल्स पोलियो कैंपेन पहले से भी चल रहा था। मैंने दिलचस्पी दिखाई। मैंने सारे जिलाधिकारियों को कहा कि इसमें विशेष दिलचस्पी लीजिए। कैंपेन का वो दौर बहुत अच्छे ढंग से चला। तो फिर वापस 2006 के जनवरी में मुझको धन्यवाद देने के लिए आया, जनवरी या फरवरी में। तो उनको बीमारियों से लड़ने के लिए उनके अंदर जो प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है वो इन चीज़ों से आती है। पूरा इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। जो आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 6 साल की उम्र तक उसको देखना। और बच्चों को जब देखना है तो बच्चों की जो माँ है उनको भी देखना पड़ेगा। वो कुपोषण की अगर शिकार होंगी तो अपने बच्चे को ठीक ढंग से दूध नहीं पिला सकती। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उसके साथ उनको देखें। तो आंगनबाड़ी केंद्र एक आदर्श सोच है मेरी समझ से। हालांकि उसके स्कोप को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जितनी कम संख्या में केंद्र सरकार देती है, टारगेट फिक्स हो गया कि इतने लैक्टेटिंग मदर्स को के लिए हम देंगे, तो वो नहीं। अब जितने उस पोषक क्षेत्र में जितनी माताएं के शिशु हैं उन सब के लिए, जिनको अपने बच्चों को दूध पिलाना आवश्यक है, वैसे सभी माताओं के लिए उन कुपोषण के शिकार न हो इसका इंतजाम करना चाहिए। सबको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आधे अधूरे कार्यक्रम से परिणाम नहीं मिलता। तो ये मेरी समझ से उचित व्यवस्था है, उसमें और परिमार्जन करते हुए ठीक ढंग से लागू होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि काम जितना बढ़िया होना चाहिए नहीं होता। अब ये तो हर चीज़ में है, लगातार उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, संसाधन देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो बुनियादी चीज़ है, ऐसे अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, वो एक ओरिएंटेशन होना चाहिए। जिस काम में जो लगा हुआ है उसमें अगर वो मन लगा कर करे तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी परिणाम आ सकता है। अभी जो हमारे बच्चे अभी गीत गाकर सुना रहे थे, तो अगर ठीक ढंग से सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको बतलाया जाए, तो क्या कुछ वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसका जीता जागता उदाहरण उन बच्चों का गीत सुनकर लगता है। मैंने देखा है, अपना घर में भी जाने का मौका मिला है। निशांत में तो हम नहीं जा पाए, लेकिन अपना घर में हम गए। तो उन जगहों पर जो जिस प्रकार से कोशिश हो रही, मुझको ऐसा लगता है कि इसका दायरा बढ़ा करके इस कोशिश को और विस्तार देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को कवर करना चाहिए। बच्चों को शोषण से बचाना चाहिए, उचित दिशा देनी चाहिए। अब बिहार में एक काम हम लोग और कर रहे हैं। जब बच्चों की बात करते हैं तो जो फीमेल चाइल्ड, अब उस तरफ ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, उन पर और विशेष ध्यान की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब शिक्षा को हम देखते हैं तो यूँ तो बिहार में ही साक्षरता कम है, महिलाओं में और ज़्यादा कम है। गरीब तबकों में जो उपेक्षित तबके हैं, जिनको हम दलित कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, महादलित कहते हैं, उनमें और ज़्यादा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि आखिर जो बच्चियां हैं वो स्कूल क्यों नहीं जाती। खास करके 5वीं कक्षा के बाद मध्य विद्यालय में हम देहाती क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, इसलिए गांव की समस्या से कुछ वास्ता रहा। तो मुझको ऐसा लगा कि गांव में इतनी गरीबी है कि 5वीं कक्षा के बाद लड़कियों का ग्रोथ इतना हो जाता है कि उनको घर से बाहर भेजने के लिए प्रॉपर लिबास चाहिए। और चूंकि गरीबी है, इस कारण उनको वो पूरा घर के लोग, उनके अभिभावक उनको पोशाक नहीं दे सकते हैं, कोई लिबास नहीं दे सकते हैं। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो चाहते हैं कि बच्चियां घर में ही रहें, भेजते नहीं। हमको ऐसा लगा कि इस हालत में इंटरवेन करना चाहिए। तो हमने एक ऐसी स्कीम बनाई जो ऑल इंक्लूसिव है। हमने किसी को नहीं छोड़ा। किसी जात की बच्ची हो, किसी संप्रदाय की बच्ची हो, किसी सोशल स्ट्राटा, इकोनॉमिक स्ट्राटा की बच्ची हो, सब के लिए अगर वो मध्य विद्यालय में जाएगी तो उसके लिए स्कूल जाने के लिए, स्कूल ड्रेस सिलवाने के लिए कम से कम साल में
2 जोड़ी ड्रेस वो सिलवा ले, 1 जोड़ी जूती खरीद ले, और कंधे में स्कूल जाने के लिए जो किताब कॉपी रखना है उसके लिए एक बैग मिल जाए, तो ये हम लोगों ने आकलन किया 700 रुपये। तो हर बच्ची को 700 रुपया मध्य विद्यालय में देने का हम लोगों ने निर्णय किया। ये एक अपने ढंग का पहला मैंने, इसलिए जरूरत है उसके रूट पर करना चाहिए। बाल श्रम तो कोई नहीं करे और न इसको इजाजत दी जा सकती है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए इसके लिए भी हम सबों को प्रयत्न करना चाहिए। सरकार अपना प्रयत्न करती है, लेकिन बाकी जो समाज है, विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, उनको भी इस क्षेत्र में अपना काम करना चाहिए। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम संकल्प के जरिए अपने संकल्प को दोहराते हैं कि जो बाल अधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे, उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के तमाम बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तारीख समापन के लिए आज राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन को लेकर के आज दूसरी बैठक हुई है। एक बैठक जनवरी में हुई थी, तो उसमें सभी सदस्य उपस्थित नहीं थे। माननीय नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा नहीं थी, इसलिए आज दूसरी बैठक हुई है और हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए जो उसके लिए नियम है उस पर चर्चा हुई। किन किन व्यक्तियों का मनोनयन हो सकता है उस पर भी चर्चा हुई। जो नियमों में प्रावधान है, अध्यक्ष के लिए जो व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश रहे हों हाई कोर्ट में, सदस्य के लिए एक व्यक्ति जो या तो हाई कोर्ट के जज रहे हों या जिला जज रहे हों, लेकिन 7 साल तक जिला जज के रूप में उन्होंने काम किया हो, और एक व्यक्ति जिनको मानवाधिकार से संबंधित विषयों की जानकारी है, वैसे व्यक्ति का मनोनयन हो सकता है। इस सब पर चर्चा हुई, सभी सदस्यों के बीच में खुलकर बातचीत हुई है। कई कुछ नामों पर चर्चा भी हुई है, लेकिन मीटिंग में यही बात बनकर आई कि ये सब बात सुनने के बाद मुझे ये कहा गया कि आप और इसके बारे में सोच लें। यानी अध्यक्ष जी का प्रस्ताव था, माननीय स्पीकर साहब का, जिसका चेयरमैन साहब ने भी समर्थन किया कि इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया जाए। मैंने कहा कि इसके संबंध में और जितना भी संभव हो सकता है खोजबीन करने के बाद जो कोई भी बात आएगी तो उससे हम आप सब लोगों को अवगत कराएंगे, तब हम लोग कोई निर्णय लेंगे। तो आज की बात यही हुई है। बहुत अच्छी बातचीत